एवरी वन ऑफ अस, जब एवरी का यूज हो जाए तो हम सिंगुलर मानते हैं उसको। सिंगुलर है तो इसमें इज आएगा या आर आएगा? इज आएगा। एवरी वन ऑफ अस इज ए ट्रेटर, हम में से हर कोई ट्रेटर है। ट्रेटर का मतलब, ट्रेटर क्या होता है? गद्दार, देशद्रोही, ट्रेटर। तो ट्रेटर का मीनिंग बताया है, इसके शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाना आपको, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। हम तो सभी देशभक्त हैं, है ना। पैट्रियट, ट्रेटर का उल्टा क्या होता है? पैट्रियट। तो एवरी वन ऑफ अस इज आएगा क्योंकि एवरी यूज हुआ है। तो यहाँ ध्यान रख लेना, एवरीथिंग, नथिंग, ईच, एवरी ये आ जाते हैं तो सिंगुलर होता है। जैसे नेक्स्ट है नथिंग, नथिंग बट ट्रीज वॉज सीन। नथिंग आ जाए तो हमें सिंगुलर मानना है उसको, नथिंग बट ट्रीज वॉज सीन। अब नॉट ओनली आगे, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल या आर रिस्पॉन्सिबल? आर। क्यों? क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद बड़ा देखा जाता है। आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें बाद बड़ा देखा जाता है कि ना केवल प्रिंसिपल परंतु टीचर्स भी जिम्मेदार हैं। ये इसकी हिंदी है। आगे, ए क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोअर्स वॉज अरेस्टेड या वर अरेस्टेड है? हाँ, क्योंकि विद वाले में उल्टा रूल है। विद या एज वेल एज आ जाए तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हम करते हैं। ए क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोअर्स वॉज अरेस्टेड। ए हर्ड ऑफ काउज, गायों का झुंड। अब ए हर्ड है यहाँ का सब्जेक्ट, काउज तो हर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, तो ए हर्ड है इसलिए एक हर्ड है। एक हर्ड के हिसाब से क्या आएगा? इज ग्रेजिंग द फील्ड। मोर देन वन पेन, मोर देन वन पेन वॉज अवेलेबल। अब ये आपको याद रखना है, मोर देन आ जाए तो सिंगुलर ही मानना है उसको। मोर देन वन पेन, मोर देन वन पर्सन, इस तरह से आएगा तो इसको हम सिंगुलर बोलेंगे। मोर देन वन पेन वॉज अवेलेबल देयर। मोर गर्ल्स देन वन। अब मोर गर्ल्स आ गया तो ये हो गया बहुवचन। ओके, अकेला मोर आएगा तो सिंगुलर मानना है, और मोर के बाद कोई बहुवचन अगर लगा हुआ है तो हम उसको प्लूरल मानेंगे। मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट। अब एवरी आगे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ये तो डेफिनेटली सिंगुलर होगा। एवरी ईच आ गया, कुछ नहीं देखना आपको। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज़ ए पेन। द ज्यूरी डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। तो इसमें आप क्या करोगे? ये डिवाइडेड है तो वर आ जाएगा। अगर यूनानिमस है, एक मत है, तो सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि ज्यूरी के अंदर फिर 3 या 4 जने हैं और वो एक मत नहीं है तो फिर बहुवचन की तरह ट्रीट करेंगे। ज्यूरी होती है जजों का ग्रुप। कई ऐसे मामले होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके वो मतलब काफ़ी मायने रखते हैं मामले से, नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं। हाँ, तो एक जज फैसला नहीं सुनाता, फिर उसमें 5 या 3 या 7 जजों की एक कमेटी बना देते हैं, उस कमेटी को ज्यूरी कहते हैं। अब मान लो 5 जजों की बनाई तो 5 जजों में 3 जज ने जो फैसला सुनाया ना, उसको माना जाता है। जैसे राम मंदिर वाला हुआ था, बड़ा सेंसिटिव मामला था, तो उसमें एक जज के भरोसे नहीं छोड़ती सरकार, फिर 5 जजों की एक टीम बनाती है। 5 में से बहुमत जिधर होगा वो फैसला माना जाएगा, तो उसमें शायद 3-2 का ही था फैसला। आगे, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इसको हम सिंगुलर के रूप में लेंगे, ठीक है। जैसे वो एप्पल पाई और कस्टर्ड का था, राइस एंड करी का था, उसी तरह से ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ये पेयर वर्ड है। 6 times 2 इज 12। 6 times 2 यानी 6 दूनी 12, ये है वो। 2 and 2 makes 4। इसी तरह से इसको भी हम सिंगल मानेंगे। मिल्क एंड हनी, अब ये दोनों यूनिट थोड़ी बनाते हैं। मिल्क एंड हनी एक यूनिट नहीं बनाते, अलग अलग चीज़ें हैं। थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। मिल्क और हनी जो है वो एक यूनिट नहीं है, ये पेयर वर्ड्स नहीं है ये, तो इसको हम अलग अलग मानेंगे। मिल्क एंड हनी आर कॉस्टली थिंग्स। अब ये देखो, द पोइट एंड द फिलोसोफर, ये एक है कि 2 हैं?
दो हैं, ये दोनों के पहले आर्टिकल लगा है। अगर दोनों के पहले आर्टिकल लगा है तो दो हैं। अगर आर्टिकल एक ही लगा होता ना, द पोइट एंड फिलोसोफर, तो एक ही होता। अब दो हैं तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। राइस एंड फिश, अब राइस और फिश एक यूनिट है, मछली और चावल का प्रयोग एक साथ होता है, एक भोजन बनता है। वहाँ साउथ में तो इसके बिना काम नहीं चलता, मछली के बिना। नीदर यू नॉर ही, अब नीदर और नॉर के अंदर बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, तो ही के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। आइदर आई में भी बाद के हिसाब से लगता है, तो आइदर ही और आई एम गिल्टी। ए ब्लैक एंड रेड काउ, अब ये काउ एक है कि दो है, ए ब्लैक एंड रेड काउ, एक ही गाय है जिसमें काला रंग भी है और लाल भी है। अगर ऐसा होता कि ए ब्लैक एंड ए रेड काउ, तो गायें दो हो जाती, फिर बहुवचन बन जाता। तो अब अपने सिंगुलर वर्ड लगाएंगे। सिंगुलर वर्ब क्या इसमें, इज। आगे ही और दे टू ब्लेम, आर आएगा। ही और दे, ये दो है, ही और दे, इसमें नहीं, पैसिव नहीं है, ये पैसिव नहीं है। आर ही और दे टू ब्लेम। आगे देयर ए मैन एंड ए वुमन, इसकी ब्रैकेट में क्या है, इज और आर है, हाँ आर आएगा इसमें। देयर आर ए मैन एंड ए वुमन, दो है ना, मैन एंड ए वुमन। द गर्ल हु इज वॉचिंग टीवी इज माई सिस्टर, वो लड़की जो टीवी देख रही है। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज वी हु आर टू ब्लेम। इट इज वी, इज आएगा इसमें, क्योंकि वी के साथ जो आर लगना है ना, वो आगे लगा हुआ है। देखो आप, वी के साथ जो आर लगना है वो आगे लगा हुआ है, हु आर टू ब्लेम, तो ये आर वी के साथ आया है। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ऐसे बोला जाता है कि ये मैं हूँ जिसको दोष देना है। इट इज़ आई, इट इज़ वी, इट इज़ यू हु आर टू ब्लेम, ऐसे होगा। तो ये आपको याद रखना है। तभी मैं कह रहा हूँ आपको इंग्लिश में रूल्स के पीछे नहीं चलना है। हर लाइन का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, हर लाइन का अलग रूल होता है। तो आपको अपने दिमाग में बिठा लेना था कि इस तरह से बोला जाता है, ये सेंटेंस इस तरह से बोले जाते हैं कि इट इज़ आई, इट इज़ यू, इट इज़ दे हु आर टू ब्लेम, या हु आर गोइंग, या हु आर स्टडिंग, वो आगे आएगा उसके बाद में। ओके, कल फिर आपको भेजूँगा मैं, आप ये लिख के लाना। रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा।